तो चलिए, आप लोग को कमेंट था कि दीदी आप कोई डिज़ाइन अच्छा बना के हम लोग के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम आप लोग के साथ शेयर करें। बहुत यूनिक सी डिज़ाइन है जो आप लोग को बहुत ही पसंद पड़ेगा और अच्छा लगेगा ना। तो आप लोग ऐसी प्यार सपोर्ट अपना देते रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हौसला बना देते रहिएगा। तो चलिए हम आपको इस डिज़ाइन को बिल्कुल हम 100% ए टू जेड हम सिखाएंगे, आप लोग को बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। जो आप एक बार देखिएगा ना तो बिल्कुल 100% ए टू जेड आपको आ ही जाएगा। और बस इसको एक ही बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बैठाए हैं ब्लाउज के ऊपर। जो मैंने अस्तर वाले ब्लाउज के ऊपर बैठाए हैं जो वाकई में बहुत यूनिक सी होते हैं। और यदि आप लोग को ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चाहते हैं कि ये डिज़ाइन बनाएं और ऑर्डर करें तो बिल्कुल आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और बना सकते हैं। हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और बस आप लोग को बनाना होगा ना इस तरीके से डिज़ाइन तो बताइएगा और इस तरीके से हम बनाकर आप लोग को सेंड कर देंगे, मतलब भेज देंगे आपके एड्रेस पे। और ये अच्छा लगे ना तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ़िलहाल आप जो बनाते हैं ना उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है जो मुझे नहीं आता है बनाना। हर प्रकार के डिज़ाइन। राधे राधे दोस्तों, रचना जी के किचन चैनल में आप लोग का स्वागत है। ऐसी प्यार सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम बहुत ही एक शानदार डिज़ाइन बनाएंगे जो आप लोग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा ना तो ए टू जेड समझ में आ ही जाएगा और इतने अच्छे से बनाती हूँ कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को कट कर लिए हैं। बुकरम कट करने के बाद हम अच्छे से, यदि आप लोग को चाहिए ये बुकरम तो मैं इसके वीडियो के लिंक में लगा दूँगी, वीडियो को कमेंट में लिंक लगा दूँगी, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा ले और ऑर्डर कर लीजिएगा। और फ़िलहाल ये जो मैंने फैब्रिक कट कर लिए हैं, फैब्रिक कट करने की ना वीडियो हम अलग आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और उसके बाद देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से कपड़े को इक्वल में कर लेंगे और फिर उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग से हम देखेंगे कि मतलब कितने तरह की डिज़ाइन लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 लिया हूँ और उसके बाद नीचे हम 4 इंची रखे हैं और 1 इंची मतलब फोल्ड में चला जाएगा। इस तरीके से हम नाप लेंगे। फ़िलहाल इस तरीके से नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं लिया हूँ, 4 इंची रखे हैं और जितना बचा है मैंने फैब्रिक सारा 10 इंची लगा लिए, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर में 2.5 इंच लिए, क्योंकि आप पतले हैं ना तो 2.5 पर कट कीजिएगा। यदि आप मोटे हैं ना, थोड़ा हेल्दी है ना, तो आप उसमें 3 पर कटिएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये बुकरम है ना, कितने आदमी को ना बुकरम पर डिज़ाइन कटना बहुत दिक्कत होते हैं। तो देखिए बुकरम पर डिज़ाइन कटना बहुत ही आसान है। एक बार आप अच्छे से तरीके से बैठाना सीख जाएंगे ना तो यकीन मानिए ये कभी ख़राब और मिस्टेक होने वाले में से है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम गोल का शेप ले लेंगे और फिर 4 इंची नीचे खींच के हम 4 इंची अच्छे से शेप डाल के हम डिज़ाइन बना लेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं ना ब्लाउज में बिल्कुल यूनिक सी डिज़ाइन हो तो 4 इंची नीचे हम कर दिए और इस तरीके से घेर लेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल गोल शेप में कट किया हूँ और उसके बाद हम नीचे शेप में कट करूँगी। तो जो आप लोग को साथ ही पास ही में कट करती हूँ, दिखा के ही करती हूँ। और इस तरीके से हमने कट कर लिए। फ़िलहाल कट हो चुका है, चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ। फ़िलहाल इस तरीके से डिज़ाइन आपको निखर कर आएगा और बिल्कुल साइड से हमने थोड़ी सी 1 इंची 2 इंची छोड़कर हम साइड से गोलाई दे देंगे। और फिर हम फैब्रिक नहीं तो अस्तर पर बैठाकर अच्छे से डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे आप लोग को। तो यकीन मानिए इतने ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे ना कि आप लोग को बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो फ़िलहाल चलिए हम आगू के पार्ट के डिज़ाइन हम भी बनाएंगे। तो चलिए इसमें हमने 5 पर हम कट के हुआ है, क्योंकि आप 2.5 लीजिएगा तब खोलिएगा तो 5 पर ही होगा। और ये बिल्कुल पतले आदमी के है। यदि आप चाहते हैं बिल्कुल गला और आपको कंधे पर से बिल्कुल गिरे ना तो आपको कटिंग बेर में ना थोड़ा सा कम बेसी करना ही होगा अपना अकॉर्डिंग, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो हेल्दी के हिसाब से करना है और यदि पतले हैं तो पतले के हिसाब से करिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने 3 ऐड कर दिए हैं और उसके बाद 4 ले लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम ये शेप मतलब अलग ही शेप दे रहे हैं। जो बड़े बड़े टेलर और डिज़ाइन लहंगा वगैरह में जो ऐड करते हैं ना वो ही शेप है। और इस तरीके से हम इसको घुमाकर अच्छे से कट कर लेंगे।
क्योंकि आप 2 इंच रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप 2 इंच रखिएगा ना तब ये डिज़ाइन आप बैठा पाएंगे कपड़ा पर और बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। फ़िलहाल डिज़ाइन इस तरीके से लग रहा है देखने में। और फ़िलहाल हम चलिए इसको गोलाई कर लेते हैं, क्योंकि हम इतना फैब्रिक ब्लाउज के अंदर नहीं डाल सकते हैं, बस आपको मतलब मामूली ही डालना होगा। और इस तरीके से हम अच्छे से घुमाकर कट कर देंगे। कट करने के बाद ना आपको कोई अस्तर या कोई फैब्रिक ले लीजिए, उस पर अच्छे से आपको सेट करनी है। तो चलिए हम आगे बताती हूँ। फ़िलहाल ये आगे और पीछे की दोनों की हो चुकी है और इस तरीके से होने के बाद मैं चलिए आगे की हम तैयार करके दिखाऊंगी, बिल्कुल कट करके दिखाऊंगी। यदि आप एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, यकीन मानिए आपको और से अंत तक A to Z आपको समझ में आ जाएगा और दिक्कत के सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अस्तर ले लिए हैं, अस्तर हमने फोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि फोल्ड कर लेंगे। और ये मशीन पर जो सुइया होते हैं ना, जैसे आप इस तरीके से बैठाते समय भी आपको नाप लेनी है, नहीं तो कभी कभी होते हैं ना कि आपको ज़्यादा बेसी कम बेसी हो जाएगा, तो फिर आपको ब्लाउज की कटिंग है ना बिल्कुल बिगड़ सकता है और बिल्कुल आपको ख़राब होने की 100% चांस होता है। तो इस तरीके से आप पिन कर दीजिएगा, आपको सिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और सुइया धागा से कितने आदमी स्टिच करते हैं ना, वो भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। और इस तरीके से गोलाई में हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो उसको हटा दीजिए। इस तरीके से आपको गोलाई में ले लेनी है। उसके बाद चलिए इसको भी हम गोलाई कर लेंगे। ये आगे की पार्ट है और ये पीछे की है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद देखिए हम नाप कर लेंगे, जो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पतले हैं तो पतले हिसाब से ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि कंधा नहीं रहते हैं ना पतले आदमी के, जो हमारे हेल्दी हैं उनके पास कंधे रहते हैं और बिल्कुल फैब्रिक गिरते नहीं हैं। तो चलिए इस तरीके से साइड साइड हम लगा लेंगे। ये बिल्कुल अस्तर पर हम लगा रहे हैं कपड़ा पर। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो मेन फैब्रिक होते हैं ना, उस पर बैठा कर और कटिंग करके दिखाएंगे। तो आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप नहीं हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। फ़िलहाल इस तरीके से हम फोल्ड करके हम अच्छे से हम घुमाकर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद चलिए हम बहुत ही शानदार बताने वाली हूँ। यकीन मानिए यदि आप गलती से ये वीडियो पूरा देख लिए ना तो 100% यकीन मानिए पूरा 100% आपको आ जाएगा। आने के बाद आपको इस तरीके से लगेगा फैब्रिक। उसके बाद इस तरीके से फैब्रिक हम घुमा घुमा के चला लेंगे। दोनों पर हम चला लिए हैं और ये हमारे अस्तर वाले फैब्रिक है। तो चलिए हम नीचे से ना इनको थोड़ी सी पलट लिए थे और इस तरीके से हम मतलब साइड साइड से हम चला लेंगे। जो हम मतलब सेट करेंगे ना तो बिल्कुल इधर उधर नहीं हिले और इधर उधर मतलब कपड़ा घिसक कर इधर उधर ना हो। इससे क्या होगा ना, यदि इधर उधर कपड़ा घिसक जाएगा ना, कम बेशी हो जाएगा ना, तो अच्छे से सेंटर में नहीं बैठेगा और फिर आपका सेंटर में भी नहीं बैठेगा और उसके बाद कपड़ा भी वेस्ट हो जाएगा। तो सेंटर में ही आपको देनी है। यदि आपको लग रहा है कि हमारे मतलब आपको कहीं पर भी अनठकानी नहीं बैठानी है, यदि आपके पास इंची टेप है ना, उसके माध्यम से ही आपको बिल्कुल नाप के ऐड करनी है। नहीं तो आप ये इस तरीके से भी मतलब सिलाई करने के बाद आपको इस तरीके से मोड़ लेनी है। आप बीच में इस तरीके से चौक से लगा लीजिए। नहीं इससे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप कैंची से थोड़ी सी कट लगा दीजिए। बिल्कुल आपको सेंटर में ही आपको बैठेगा डिज़ाइन। और उसके बाद आप इस तरीके से डिज़ाइन को हम ऐड कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि डिज़ाइन भी हमें बीच में कट करनी है तो आप थोड़ी सी डिज़ाइन को भी बीच से फोल्ड करके कट कर सकते हैं और इस तरीके से आप बिल्कुल सेंटर में लगा लीजिए और बिल्कुल आप सिलाई कर सकते हैं बिंदास। तो लग रहा है ना बिल्कुल हिलेगा नहीं, डोलेगा नहीं। और इस तरीके से दोनों तरफ देख लीजिए कम बेसी ना हो। और फिलहाल इस तरीके से हम साइड साइड से हम लगा लेंगे। उसके बाद लगाने के बाद चलिए दिखाती हूँ। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो आप लोग को पसंद पड़े ना तो आप लोग को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ। ऐसी हौसला देते रहिएगा। फ़िलहाल इस तरीके से घुमाकर अच्छे से हम फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद करने के बाद चलिए हम दिखाती हूँ आप लोग को। इस तरीके से हम जितने किनेरी है ना, किनारे हैं ना, उस पर हम सारा पे A to Z चला लेंगे। उसके बाद हम कपड़ा कटिंग करके दिखाएंगे। यकीन मानिए जैसे आप डिज़ाइन
देख रहे हैं ना बुकरम पे डिजाइन, वैसे ही आपको मतलब निखार मतलब देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें मैंने कपड़ा पिन हटा दिए हैं, उसके बाद गोल शेप में कर लेंगे। बिल्कुल आधा इंच छोड़ कर ही कट करनी है, बिल्कुल आपको भिड़ाकर नहीं कट करनी है। इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं। तो चलिए हम आप लोग के साथ इस तरीके से कट करिएगा ना तो आपको डिजाइन है ना बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीक़ा से बैठ जाएगा। और फिर मैं बीच से भी इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहते हैं ना बीच में ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो आप चाहते हैं तो इसको कट करके भी आप इसमें डोरी वगैरह लगा सकते हैं, लटकन पटकन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से गोल गोल हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद यकीन मानिए इतने अच्छे शानदार डिज़ाइन बन गया था तो क्या ही बताऊँ। और ये कट करने की एक ही रीज़न है कि आप पलटिएगा ना तो बिल्कुल आपको झोल झाल नहीं आएगा और डिज़ाइन निखार आएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से हम मतलब बीच से कट कर देंगे। इसलिए कट कर देंगे क्योंकि आप जब पहनिएगा ना तो आपको दिक्कतें की सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं, आप हुक भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा डोरी पसंद करते हैं ना तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल चलिए हम जो बनाएंगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो फिलहाल इस तरीके से आप अच्छे से निकाल लीजिए कोरिया, और बिल्कुल देखिए कितने बढ़िया परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। यदि आप इस प्रकार के डिज़ाइन आप चाहते हैं ना अपने ब्लाउज में